कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाका, 3 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 5 अफराद जा बहक, 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबे मजीद 3 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। धमाके से 2 घर मुतासिर हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ वाशिंगटन पहुंच गए। गजा अमन बोर्ड के इजलास में वफ्द के हमरा शिरकत शेड्यूल। अमरीकी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। तुर्क वजीर खारजा, कतरी वजीर आजम समेत 20 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शिरकत करेंगे। गाजा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर और इस्तेहकाम फोर्स के हवाले से मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली काबिल मजम्मत। इसराइल गजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब वजीर आजम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा ने इसराइली इक़दाम की मजम्मत की। गजा जंग बंदी के लिए पाकिस्तान पीस बोर्ड में शामिल हुआ। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत। फलस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी किरदार तमाम सूरत हाल में लाजिम व मलजूम है। नेकियों का मौसम बहार, बरकतों, रहमतों और मगफिरत के बाबरकत माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मुल्क भर में पहली सहरी पर खास एहतमाम, घर घर दस्तरखान सजे। रात के औकात में बाजारों की रौनक बहाल, खरीदारी के लिए शहरी उमड़ आए। और बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है और ना ही कोई ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया में बानी की डील के हवाले से खबरों की तरदीद। वाज़ेह किए कि बानी को किसी भी किस्म की रायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाका, 3 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 अफराद जा बहक, 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेकियों का मौसम बहार, बरकतों, रहमतों और मगफिरत के बाबरकत माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मुल्क भर में पहली सहरी पर खास एहतमाम, घर घर दस्तरखान सज गए। रात के औकात में बाजारों की रौनक बहाल, खरीदारी के लिए शहरी उमड़ आए। दूध और दही की दुकानों पर लोगों का गैर मामूली रश। होटलों और तंदूरों पर भी खूब रौनक, बेकरीज पर भी तांता बंद गया। माह सयाम का चांद नजर आने के बाद मुल्क भर में पहली नमाज तरावी, लोग रब के हुजूर सरबा सजूद। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी रूह परवर मनाज़िर। फर्जंदान इस्लाम रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात के महीने में रहमतें समेटने में मसरूफ़। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। समा की जानिब से भी अहले वतन को रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ मुबारक। फैसला किया है कि सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी कतन किसी भी एरिया के अंदर इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। सुबह 3 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक मैक्सिमम प्रेशर के साथ गैस मुहैया की जा सके, इसका इंतजाम कर लिया गया है। हुकूमत का सहरो इफ्तार में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फाल कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों को सहूलत देना तरजीह है। कहीं लोड शेडिंग हो तो शहरी शिकायत दर्ज कराएं। अली परवेज मलिक बोले, गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फ्राहम की जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, दहशतगर्द हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा। नई दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलव्विस। पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मुल्क एक पेज पर होते हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी। नया नोटम जारी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है और ना ही कोई ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया में बानी की डील के हवाले से खबरों की तरदीद। वाज़ेह किया कि बानी को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं।
बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के साथ फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। लगता है आपकी ऐनक कमजोर हो चुकी। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसका पैराग्राफ 13 पढ़ें। इसमें सजा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए। जस्टिस हाशिम काकड़ का लतीफ खोसा से मुकालमा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के 6 रोज बाद पार्लियामेंट की राहदारी समेत तमाम धरने खत्म। रमजानुल मुबारक के एहतराम में एहतजाज खत्म कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास का अगले मरहले में कुछ नया करने का इंदिया। कहा हमारा मुतालिबा यही है बानी तक जाती मौलजीन को रसाई दी जाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद ही धरने दिए थे। अदालती अहकामात का एहतराम है। सलमान अकरम राजा बोले हमारी मुज़ाहमत रमजान में भी जारी रहेगी। अलीमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल पर कहा हर एक को अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। भारत कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। पाक फौज ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर सिंध का सहरी की तकरीब से खिताब। कहा गजा पीस बोर्ड पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। चागी में तफ्तान बॉर्डर के करीब गैस बाउजर में आते जदगी। आग लगने से गैस बाउजर में जोरदार धमाका। एक शख्स जा बहक, 3 अफराद झुलस कर जख्मी। एसी तफ्तान भी जख्मियों में शामिल। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। भारत का झूठ बेनकाब आलमी सतह पर फिर रुसवाई। मोदी सरकार के मेड इन इंडिया के गुब्बारे से हवा निकल गई। मसनूई जहानत में भारतीय तरक्की के दावे झूठ साबित। ग्लोबल AI समिट में चीनी टेक्नोलॉजी की चोरी का इंकशाफ। भारतीय यूनिवर्सिटी ने चीनी साख्ता रोबोट को मेड इन इंडिया बनाकर पेश किया। हकायक सामने आने पर गुलगोटिया यूनिवर्सिटी का पेविलियन बंद। मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। जमहूरियत को मुकम्मल बहाल करेंगे। बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान का कौम से पहले खिताब में ऐलान। आवाम से किए गए वादे पूरे करने का अहद। MPs को टैक्स फ्री गाड़ियां दरामद न करने के हुक्म। टाइटल का मिशन चैंपियन बनने का हदफ। शाहीनों ने पहला स्टेज पार कर लिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने भारत का गुस्सा नमीबिया पर निकाल दिया। आखिरी ग्रुप मैच में 102 रन से कामयाब। नमीबियन टीम 200 रन के ताकुब में 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4 विकेटें। शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 36 रन बनाने के बाद 3 विकेटें भी उड़ाई। सुपर 8 में पाकिस्तान 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगा। 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका से मुकाबला होगा। साहिबजादा फरहान का पावर शो। नमीबिया के खिलाफ 58 गेंदों पर 100 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स। और नेकियों का मौसम बहार, रहमत और बरकतों का माह सयाम। कलाम पाक की तलावत से दिल मुनव्वर हुए। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजराना अकीदत पेश किया गया। सहरी की पुरनूर सातों में रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समाज जारी।